जय हिंद, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए 25 क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये पार्ट 2 हम आज स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। जो टेस्ट सीरीज़ है, नर्सिंग असिस्टेंट वालों की स्पेशल टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज़ है, उन टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत ये आपको इसकी पीडीएफ विद डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर, जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ परचेस करी है, उनको ये व्यू हो जाएगी। आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इस पेपर को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। 25 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 26 है कि सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन दैट कवर्स। तो ये किसको कवर करके रखती है? सार्कोलेमा जो झिल्ली है, इन सभी में किसको कवर करके रखती है फ्रेंड्स? ये मसल्स फाइबर, मांसपेशी के जो फाइबर्स है उनको कवर करके रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन इज नोन है। सारी ब्रांचेस जो बायोलॉजी की है, एटलीस्ट उनके नाम पता होने चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर किसकी ब्रांच पूछी है? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, उसे किस नाम से जाना जाता है? टेक्सोनोमी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी जिसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जीवों का क्लासिफिकेशन या फिर बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो सारी इसमें होती है। नेक्स्ट है, प्रोवाइडिंग अ पेस मेकर टू अ हार्ट पेशेंट इज कनेक्टेड विथ। एक हृदय के मरीज को पेस मेकर उपलब्ध कराने का विषय किससे जुड़ा हुआ है? क्या व्यावसायिक चिकित्सा यानी कि ऑक्यूपेशनल थ्योरी है ये, या फिर मनोचिकित्सा यानी साइकोलेट्री है, या फिर भौतिक चिकित्सक यानी कि फिजियोथेरेपी, या फिर भौतिक चिकित्सा बोलते हैं जिसे, या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जैव चिकित्सक अभियंत्री। तो फ्रेंड्स, ये जो पेस मेकर वाली बात अगर हम करें तो ये किसके अंतर्गत आती है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जितने भी डायग्नोसिस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो या फिर मशीनें हो या फिर चीज़ें हो, वो सभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। जैसे कि इसके अलावा एमआरआईज़ की अगर हम बात करें, एमआरआई होती है, ईसीजीज, ये सभी भी क्या है? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की के अंतर्गत ही ये आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चराइजेशन इज अ, क्या है ये? किण्वन की तकनीक है, फर्मेंटेशन टेक्निक है, या फिर एक टीकाकरण तकनीक है, स्टेलाइजेशन टेक्निक है, या फिर पोलीमराइजेशन टेक्निक है? बहुलीकरण के मेथड है ये। तो फ्रेंड्स, पाश्चुरीकरण क्या होती है? ये स्टेलाइजेशन टेक्निक के लगभग समान ही होती है। विस्क्रमण तकनीक जिसे कहा जाता है, स्टेलाइजेशन, इससे मिलती जुलती है। दोनों में टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके ही जो है मेथड अप्लाई की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेलाइजेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। यूरिया का निर्माण किस में होता है? तो कौन से पार्ट में होता है? बॉडी के यकृत यानी कि लीवर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फ्लोम टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोम ऊतक का मुख्य घटक है? तो हम फ्लोम टिश्यू के जो पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है, वो कौन कौन से हैं? इन सभी में से अगर मैं बात करूँ तो जो कैंपियन सेल्स होती हैं और सेव ट्यूब होती है, ये दोनों मेन पार्ट होती है। इसके अलावा टोटल 4 मेन पार्ट होते हैं, 4 में से ये 2 है। 2 के नाम नहीं दिए, 2 के नाम को भी पूछ ले तो मैं आपको बता दूँ। इसको कहा जाता है पेरेंशीमा, पेरेंशीमा, और दूसरा है स्केलेरेनशीमा। ये 4 पार्ट होते हैं किसके? जो फ्लोम टिश्यू होता है उसके। तो हमारा आंसर इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन दिए हैं? ये 2 ऑप्शन तो हमारे कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ कैंपेंशियल और सिव ट्यूब भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 कोशिका और छन्नी नली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इनसाइड द। अंडे के अंदर निषेचन वाले स्थान को कहते हैं। अब यहाँ पर परागकोश, वर्तिकाग्र, भ्रूणकोश, परागनली, तो ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा है फ्रेंड्स? प्लांट्स यानी कि पौधों के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो पौधों के रिस्पेक्ट में जो फर्टिलाइजेशन है वो एक का कहाँ पर होता है? एम्ब्रायोसेक यानी कि भ्रूणकोश के अंतर्गत, जो कि क्या ओवम है उसका मेन पार्ट होता है एम्ब्रायोसेक, और उसके अंतर्गत क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू। पौधे में लचीलापन किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स, क्या उसमें प्रेजेंट होता है? कोलेनशीमा, कोलेनशीमा टिश्यू उसमें प्रेजेंट होता है। इस टिश्यू की वजह से उसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु प्रपोज्ड क्रोमोजोनल
थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगत का जो गुणसूत्री सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? सदन और बोवेरी के द्वारा। बोवेरी एंड सदन ने इसको प्रपोज किया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट कंटेन, अंडाणु के कोशिका द्रव में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंडाणु के कोशिका द्रव में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम्स। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन ई जो कि केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के भी आपको 15 क्वेश्चन पूछेंगे। केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये, इसकी संरचना कैसी है? क्या एक समतलीय है, गोलाकार है, असमतलीय है, फिर रेखिक है? तो फ्रेंड्स जो H2O2 है उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, तो ये क्या है? एक नॉन प्लेनर यानी कि असमतली संरचना इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित तत्व क्या समान होता है उनमें? तो फ्रेंड्स अगर एक ही पीरियड के अंतर्गत इस तरह से एक ही पीरियड, ये पीरियड्स होते हैं, इनके अंतर्गत अगर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उन एलिमेंट्स में क्या समानता होती है? तो फ्रेंड्स उनमें क्या समान होता है? उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना वो सेम होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एटोमिसिटी ऑफ सल्फर, सल्फर की परमाणुकता होती है, तो सल्फर फ्रेंड्स S8 जो होता है, अब ये क्या है? S8 से इसकी एटोमिसिटी 8 होती है, इसलिए ये क्या है? ये एक मोनो एटोमिक और डायटोमिक और ट्राइटोमिक तो है नहीं, इससे ज़्यादा होता है, 8 होता है इसमें, इसलिए ये क्या है? एक पॉली एटोमिक यानी बहुपरमाणुक अणु है ये सल्फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, पीरियडिक टेबल एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आपको करना है यहाँ पर। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड है पीरियडिक टेबल में वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? 6 और 1, 6 नंबर का जो होता है पीरियड वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है और 1 है वो सबसे शॉर्ट होता है, जिसमें 2 एलिमेंट, आई थिंक 2 हाइड्रोजन हीलियम समथिंग 2 एलिमेंट ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज मिक्सचर ऑफ, मोटर गाड़ी का जो ईंधन है वो किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स जो फ्यूल्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, लेकिन किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, या फिर दोनों, या फिर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से तो फ्यूल बनता है, ये तो कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल से फिर उसको पेट्रोलियम या फिर जो भी फ्यूल है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स है वो फ्यूल, ऑटोमोबाइल के फ्यूल में यूज़ किए जाते हैं। नेम द हार्डेस्ट मेटल फाउंड इन द नेचर, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे कठोर धातु तो वैसे क्रोमियम को माना गया है, क्रोमियम होती है सबसे कठोर धातु, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम का ऑप्शन नहीं है। क्रोमियम के बाद आप टंगस्टन को कंसिडर कर सकते हैं, ये सबसे जो तन्य धातु है, लेकिन इसको हार्ड मेटल भी माना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सारणी, वो उसका आधार क्या है? वो किस पर निर्भर करती है, किस आधार पर बनाई गई है? तो फ्रेंड्स वो किस पर बनाई गई है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, और जो पुरानी थी वो एटॉमिक मास पर निर्भर थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपांशन ऑफ वाटर इन द ओशन, महासागरों में पानी के विस्तार का निम्न में से क्या कारण है? तो क्या कारण है फ्रेंड्स? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो उसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 रिस्पॉन्सिबल है एक्सपांशन के लिए पानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हायर एल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अधिक ऊंचाई पर तरल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? तो फ्रेंड्स हाई एल्टीट्यूड पर जो तरल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर जाने पर प्रेशर में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, प्रेशर की कमी आ जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा? उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन इजीली बिकॉज, बेंजीन आसानी से अतिरिक्त प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता है क्योंकि। बेंजीन को पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, बेंजीन की प्रॉपर्टी पढ़ के जाइएगा, तो यहाँ पर बेंजीन को पूछा है कि ये आसानी से अतिरिक्त जो एडिशनल रिएक्शन है वो इजीली नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ऐसा नहीं है। एक चक्रीय संरचना है, चक्रीय संरचना तो होती है लेकिन एडिशनल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम इज टू बी प्रिजर्व्ड। अनुनाद स्थिर प्रणाली को संरक्षित रखने के लिए इसमें रेजोनेंस होता है। आपने व्यंजन के बारे में अगर पढ़ा होगा तो रेजोनेंस को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर क्या होती है, एडिशनल रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। फीमेल मॉस्किटो वेक्टर ने कि फीमेल जो मादा मच्छर है उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स ये सर्दी, टाइफाइड, ये सब तो, निमोनिया, ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटेरियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ। ड्यूटेरियम नाभिक किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स ड्यूटेरियम अगर आपने पढ़ा होगा, ये ड्यूटेरियम होता है। तो ड्यूटेरियम में यहाँ पर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन जो नीचे लिखे होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 1 होता है। और न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो वो कितने होंगे, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1। एक ही इसमें प्रोटॉन होता है और एक ही इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बोन्स। निम्नलिखित में से अस्थियों का मुख्य घटक कौन सा है। क्या पाया जाता है हड्डियों में मेनली, तो उसमें क्या पाया जाता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। कैल्शियम और फॉस्फेट की बात करें, दोनों चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ HCl। डू नॉट रिएक्ट विथ HCl। कौन सी धातु है इनमें से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती है। तो यहाँ पर है ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिकॉन, कैल्शियम और टीन। ठीक है, कैल्शियम, टीन, आयरन, सिलिकॉन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और यहाँ पर है सिल्वर, Au और Ag, गोल्ड। तो फ्रेंड्स HCl के साथ वो धातुएं रिएक्शन नहीं करती हैं जो आपने अगर वो हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया वाली टेबल पढ़ी होगी, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स है वो सब रिएक्टिव मेटल्स होती है और हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है। तो नीचे कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सभी क्या होती है, नीचे अवेलेबल होती है। इसके हाइड्रोजन से नीचे और इससे रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सिल्वर और गोल्ड दोनों रिएक्शन नहीं करेगी। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स हु गेव द आइडिया ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। संयोजक बंध का जो सिद्धांत है या फिर आइडिया है ये किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। तो उसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, ये किसके द्वारा दिया गया था, लेस के द्वारा। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर जो कि 2020 का है, लखनऊ का है, और यहाँ पर कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। तो एनालिसिस कीजिए फ्रेंड्स इन पेपर की। मेरे पढ़ाने के साथ साथ आप खुद भी एनालिसिस करते जाइए पेपरों की, किस टाइप के कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए एग्जाम के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, पसंद आओ तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।